तो हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है 2026-27 का, इसका जो सिलेबस है इसको हम यूनिट वाइज डिस्कस करेंगे कि किस यूनिट से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो क्लास 12 में जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है इसको 6 यूनिट में डिवाइड किया गया है। यूनिट नंबर 1 से लेकर के यूनिट नंबर 6 तक आपका सिलेबस है। तो किस यूनिट में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे तो इसे हम आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम तैयारी तो करते हैं लेकिन हमारा एम भी होना चाहिए कि किस यूनिट से हमें कितना पढ़ना है, कौन सी यूनिट हमें कितना मार्क्स देगी, उसके अकॉर्डिंग हम सिलेबस जो सीबीएसई बोर्ड ने बनाया है उसको डिस्कस करेंगे। तो जो आपकी फर्स्ट यूनिट है वो है रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन से आपके बोर्ड एग्जाम में 8 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। रिलेशन एंड फंक्शन से 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो सेकेंड यूनिट आपकी है, सेकेंड यूनिट आपका अलजेब्रा है, अलजेब्रा से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। थर्ड जो यूनिट है दिस इज वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट, क्योंकि इस यूनिट से आपको 35 मार्क्स मिलेंगे। तो 35 मार्क्स से जो रिलेटेड आपके चैप्टर्स हैं वो चैप्टर नंबर आपका, अगर हम चैप्टर का डिस्कस करें तो चैप्टर नंबर आपका 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9। तो ये 5 चैप्टर्स इंक्लूडेड है आपके यूनिट नंबर 3 में, जिसका नाम है कैलकुलस। तो कैलकुलस से रिलेटेड चैप्टर नंबर जो आपका 5 में क्या है, तो 5 में आपका है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इसके बाद जब चैप्टर नंबर 6 में आएंगे तो आपको यहाँ पढ़ना होगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। यानी चैप्टर नंबर 5 में आप कंटिन्यूटी पढ़ेंगे और साथ में डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप डिफरेंशिएशन, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे और डिफरेंशिएशन करके जो आपको आंसर मिलेगा वो आपका डेरिवेटिव हो जाएगा, और उस डेरिवेटिव का क्या एप्लीकेशन है, उसका यूज कहाँ है, मतलब डिफरेंशिएशन का यूज कहाँ है, उसका एप्लीकेशन हम चैप्टर नंबर 6 में आपका पढ़ेंगे। फिर आपका चैप्टर नंबर 7 आता है। यहाँ पर आप पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, कि किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है। और इसके बाद चैप्टर नंबर 8 में आएंगे तो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है। पहले इंटीग्रेशन पढ़ेंगे फिर उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि उसके एप्लीकेशन में मतलब इंटीग्रेशन का यूज़ क्या है, उसको हम एप्लीकेशन पढ़ते हैं। और फिर आपका जो चैप्टर नंबर 9 है, जो लास्ट चैप्टर है आपका कैलकुलस का, वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो 5, 6, 7, 8, 9 ये 5 चैप्टर्स कंटेन हैं आपके सिलेबस कैलकुलस। तो कैलकुलस में ये 35 मार्क्स का आता है, इसलिए आपको 5, 6, 7, 8 और 9 चैप्टर्स को अच्छी तरह से पढ़ना है। अब यहाँ पर बात आती है पढ़ने की, तो चैप्टर नंबर अगर आप 5 नहीं पढ़ते हैं तो आप ना तो 6 समझ सकते हैं, ना चैप्टर नंबर 7 समझ सकते हैं, ना 8 समझ सकते हैं, और ना तो 9 समझ सकते हैं। क्लास 11th में भी आपने कैलकुलस का एक छोटा सा पार्ट पढ़ा था जिसका नाम था लिमिट एंड डेरिवेटिव। तो लिमिट एंड डेरिवेटिव दोनों का ही यूज हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में होता है। वहाँ पर
आपने बेसिक पढ़ा था और बेसिक चीज़ें हम क्लास 11 में पढ़े थे और यहाँ पर जब चैप्टर नंबर 5 को हम एक्सप्लेन करेंगे और चैप्टर नंबर 5 हमारा जो है वो क्लास 11 के लिमिट एंड डेरिवेटिव से रिलेटेड होगा, तो उसका रिलेशन यहाँ पर हुआ। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 पढ़ने के बाद जब आप डेरिवेटिव निकालना सीख लेंगे तो फिर उसका यूज हम चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 7 में आप किसी भी फंक्शन का कैसे इंटीग्रेशन होता है, तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे इसमें आप चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे। और जब इंटीग्रेशन कर लेंगे, इंटीग्रेशन करना सीख जाएंगे, तो फिर हम इस इंटीग्रेशन का यूज हम कहाँ करते हैं, इसको हम चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे। इसके बाद आपका जो लास्ट चैप्टर कैलकुलस का आता है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो लास्ट चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। तो अगर आप ये 5, 6, 7, 8 पढ़ेंगे तभी आपको चैप्टर नंबर 9 समझ में आने वाला है, अदरवाइज आप समझ नहीं सकते, क्योंकि 5 में ही बेसिक फार्मूले आपको पढ़ाए जाएंगे। 5 जब आपको समझ में आएगा तभी आप 6 समझेंगे, और 6 समझ में आएगा तो यहाँ पर 5 और 6 में तो आप डेरिवेटिव निकालना सीखेंगे, और डेरिवेटिव का जो इनवर्स होता है यानी जो रेसिप्रोकल होता है जिसे हम एंटी डेरिवेटिव कहते हैं, तो एंटी डेरिवेटिव भी हमारा इंटीग्रेशन होता है। तो जब आप डेरिवेटिव निकालना सीख लेंगे तो इंटीग्रेशन जिसे हम एंटी डेरिवेटिव कहते हैं इसको हम समझ पाएंगे। और क्योंकि इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज नोन एज इंटीग्रेशन, तो विदाउट डिफरेंशिएशन हम इंटीग्रेशन नहीं सीख सकते हैं। इसलिए 5, 6, 7, 8 और 9 को पढ़ने का जो ऑर्डर होगा वो इसी ऑर्डर में होगा कि पहले आप चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, फिर 6 पढ़ेंगे, फिर 7 पढ़ेंगे, फिर 8 पढ़ेंगे, फिर 9 पढ़ेंगे, फिर आपका ये कैलकुलस नाम का जो यूनिट है ये आपका क्लोज होगा। तो ये 35 मार्क्स का रहेगा, इस बात को आपको नोटिस करना है। नेक्स्ट अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट नंबर 4, इसमें आपका वेक्टर्स एंड 3D, वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जो कि आपकी ये 14 मार्क्स की आएगी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट आपका यूनिट बनता है, वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 में अगर आएंगे तो यहाँ पर आपका लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ये ग्राफ से रिलेटेड होता है और ये आपका 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो 1 बाय 1 करके हम चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 डिस्कस कर लेंगे। और इसके बाद आपका लास्ट जो यूनिट है वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में भी आपने 9th में प्रोबेबिलिटी का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा, इसके बाद आपने 10th में भी कुछ प्रोबेबिलिटी पढ़ा, इसके बाद 11th में भी आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ा, और इसके बाद आपका ये जो 12th है 12th में भी प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। तो अगर आपने 11th की प्रोबेबिलिटी, 10th की प्रोबेबिलिटी और 9th की प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, देन आपको 12th की प्रोबेबिलिटी को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फिर आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट प्रोबेबिलिटी का पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि चैप्टर जो आपका 12th में है यहाँ पर आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, यहाँ पर आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये आपकी 6 यूनिट है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाएगी, इसलिए पढ़ने से पहले हमें यूनिट वाइज मार्क्स कितने मिलेंगे इसका डिस्कशन करना जरूरी है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग अपनी तैयारी करिए और बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।